बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा डोमेन और रेंज का एक सिलसिला शुरू हुआ है कैलकुलस की, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं उसमें आई थॉट के कुछ और क्वेश्चंस जो है वो ऐड अप कर दिए जाए ताकि डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। अब जैसे हमने कल हम सिर्फ रेंज के ऊपर वर्किंग कर रहे थे कैलकुलस की एमसीक्यूज़ में रेंज फाइंड करना, लेकिन यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों हैं। जैसे इस वक्त बात हो रही है, कुछ फंक्शंस आपके सामने हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इनकी डोमेन भी फाइंड करें और इनकी रेंज भी फाइंड करें। कुछ फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करना बहुत आसान होता है। जैसे कि पहला फंक्शन है आपके पास g(x) = 2x - 5। अब अगर चूँकि नॉर्मली हमारे पास रूटीन ही होती है कि हम रियल लाइन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमारे जो फंक्शन g है इसकी डोमेन को हम रियल लाइन ही कंसिडर कर रहे होते हैं। तो यूँ समझे कि हम रियल लाइन के ऊपर ये काम कर रहे हैं, सारी वर्किंग हमारी हो रही है। तो इसमें हमारे पास जो डोमेन है वो पूरी की पूरी रियल लाइन है। देखिए, रियल लाइन में से सिर्फ वो नंबर्स आपने एक्सक्लूड करने होते हैं डोमेन में से जो नंबर्स आपकी इस फंक्शन की डिफाइनिंग बिहेवियर को देखते हुए अगर हम वो वैल्यूज़ यहाँ इंसर्ट करें तो वो हमारे इस फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फंक्शन को डिस्टर्ब करने का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे जैसे कि इस वक्त मैं यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव, जैसे रियल लाइन में से कोई भी पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव और कोई भी फ्रैक्शन कुछ भी मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, मेरे पास आंसर जो है वो कभी भी रियल से हट के नहीं आएगा। मतलब ये कि वो नंबर्स जो आपके, वो रियल नंबर्स जो इस पे इंसर्ट करने के बाद आपके पास आंसर रियल नंबर्स नहीं आ रहे, वो नंबर्स आपने एक्सक्लूड करने हैं। जैसे आपके पास ये है, इसके अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि अगर x² का आंसर जो है 4 से लेस हो जाता है, जैसे x की जगह अगर आप 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने से आपके पास जो है वो 1 ही आता है। और उससे क्या होगा, ये 2 से लेस जितने भी नंबर आप पुट करते हैं तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव नंबर बनता है। नेगेटिव नंबर बनने की वजह से स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आयोटा आंसर में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, यानी कि अगर आप -2 से -2 और +2 के दरमियान कोई नंबर यहाँ पे पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो नंबर अंडर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव लेकर आता है, माइनस लेकर आता है। उसकी वजह से हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आयोटा में आएगा और आयोटा की वजह से हमारा आंसर यानी कि रियल से हट जाएगा। तो हमने इस तरह के नंबर्स अवॉइड करने हैं जो हमारी रेंज को रियल नंबर से डेविएट करें। हमने अपनी, चूँकि हमारा यहाँ टारगेट यही है कि हमारी डोमेन अगर रियल है तो हमारी रेंज भी रियल आनी चाहिए। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको है तो फिर आप डोमेन भी बड़े आराम से चेक कर सकते हैं और रेंज भी कर सकते हैं। आपने वो तमाम नंबर्स जो आपकी रेंज को रियल से डेविएट कर रहे हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जा रहे हैं, आपने उन नंबर्स को अवॉइड करना है। अब यहाँ पे जो पहला आपका सीन है, यहाँ पे पूरी रियल लाइन में से कोई भी नंबर आप उठा के पुट कर लें, ये कभी भी किसी सूरत भी आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि आयोटा नहीं बनेगा। और दूसरा प्रॉब्लम तब आता है जब आपके पास डिफाइनिंग बिहेवियर फ्रैक्शन में होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कुछ हो, जैसे हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस उसको भी आएंगे, उस तरह के भी आएंगे जिसमें हम फ्रैक्शन में डील करेंगे डिफाइनिंग बिहेवियर। तो वहाँ आपने दो तरह का ख्याल रखना होता है कि एक तो फंक्शन का डिफाइनिंग बिहेवियर अगर अंडर रूट में है और दूसरा अगर फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में 0 किसी सूरत नहीं बनना चाहिए। आपने डोमेन में वो नंबर इंक्लूड नहीं करने जो आपको रेंज में इन्फिनिटी आंसर दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इन्फिनिटी इज़ नॉट ए नंबर। तो आपने दो तरह की मेन चीज़ें ख्याल रखनी है कि एक तो ये कि डोमेन में वो नंबर शामिल नहीं करने जो आपकी रेंज को रियल नंबर से डेविएट कर रहे हो, यानी कि आयोटा या इमेजनरी नंबर्स आंसर में ला रहे हो, या वो नंबर्स जो डिनोमिनेटर में 0 बना रहे हो जिसकी वजह से हमारा रेंज का आंसर जो है इन्फिनिटी बन रहा हो। इस तरह के नंबर्स को बस आपने अवॉइड करना है। लेकिन ये जो पहला आपका यहाँ पे फंक्शन है, आप इसको देख सकते हैं कि पूरी रियल लाइन में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो यहाँ पे या तो इन्फिनिटी लाए या आयोटा लाए, इसलिए इसकी डोमेन पूरी का पूरा रियल सेट है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है तो पूरी का पूरा रियल सेट है। पूरे रियल नंबर्स जो हैं तमाम के तमाम इसमें आप पुट कर सकते हैं, इससे इस पर कोई इस तरह का एबनॉर्मल या डेविएशन नहीं आएगी। अब सवाल आता है कि आपके पास इस फंक्शन की रेंज क्या है। अब चूँकि आप जो है वो आंसर पुट कर सकते हैं, पूरी की पूरी रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, इसलिए आपके पास जो आंसर आएंगे वो पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, फ्रैक्शंस भी आएंगी। यानी कि ओवरऑल जो एक अजम्पशन है, मतलब आप यहाँ पे जो ओवरऑल आपने एस्टिमेशन लगानी है वो आपकी पूरी की पूरी रियल स्पेस पुट करने से आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो भी हर तरह के होंगे, फ्रैक्शंस में भी होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, रियल नंबर्स, होल नंबर्स एंड सो ऑन। तो आपके पास ओवरऑल जो इसका रेंज आएगी वो भी आपकी पूरी की पूरी रियल स्पेस आएगी। पहला फंक्शन तो हमारा बहुत ही सिंपल था। दूसरा फंक्शन देखते हैं। अब दूसरे फंक्शन में फिर वही रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, जैसे कि ऑब्वियस है नंबर लाइन पे -2 से लेकर +2 तक
ये तमाम नंबर्स यहाँ पे आयोटा लाते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम नंबर्स हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकते। इसके अलावा आप सारे के सारे रियल नंबर्स, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, आप चाहते हैं तो पुट करके देख लें पूरी नंबर लाइन पे -2 और +2 के दरमियान के अलावा, इवन कि -2 भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि -2 पुट करने से या +2 पुट करने से आपके पास अंडर रूट के अंदर 0 बनता है, तो 0 तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि आप पूरी रियल लाइन, आपकी रेंज, आपकी डोमेन जो है वो पूरी रियल लाइन है सिवाय इस इंटरवल के, ठीक है। तो आप पूरी रियल लाइन में से अगर ये इंटरवल जो है वो माइनस कर देते हैं तो आप ये कहते हैं कि आपके पास बाकी जो बचते हैं रियल नंबर्स वो सारे के सारे आपके इस फंक्शन की डोमेन हैं। अब जब आप रेंज के बारे में अंदाज़ा लगाने लगते हैं तो देखिए आपने क्या किया, आपने सिर्फ नंबर लाइन में से -2 से +2 के दरमियान के नंबर्स इग्नोर किए, ठीक है, और बाकी सारी की सारी रियल लाइन जो है आपकी चूँकि डोमेन है। अब आप ये देखें, हमने वो नंबर्स इग्नोर किए हैं यहाँ से जो नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर हमें नेगेटिव ला के देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे -3 पुट कर लें, -4 पुट कर लें, क्योंकि बेसिकली आपका एक्स है स्क्वायर में, आप कोई पॉजिटिव वैल्यू एक्स की पुट करें या नेगेटिव वैल्यू पुट करें, स्क्वायर की वजह से वो होना पॉजिटिव ही है, यानी कि उसका नेगेटिव का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप जो है जितना भी आप यहाँ पे जो आपने वैल्यूज़ एज ए डोमेन सेलेक्ट किए हैं, -2 के लेफ़्ट पे और +2 के राइट पे, +2 और -2 को भी इंक्लूड कर लें, तो आप ये देखेंगे आपके पास अंडर रूट में वो तमाम वैल्यूज़ जो प्रॉब्लम कर रही थी वो हमने निकाल दी हैं। अब वो तमाम वैल्यूज़ जो रह गई हैं डोमेन में वो बेसिकली कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं लाएंगी। आपके पास ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ बनेगी वो हमेशा पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। तो आपकी रेंज किस तरह की आएगी, आपकी रेंज मैक्सिमम जो है -2 और +2 पे 0 आ सकती है, ठीक है। मिनिमम आंसर उसका 0 होगा, 0 आपकी रेंज का हिस्सा है। इसके अलावा जो आपके आंसर्स आएंगे वो सब के सब पॉजिटिव होंगे, तो आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव को तो हमने इग्नोर कर दिया। कभी भी किसी सूरत भी आपके पास ये इसका रेंज नेगेटिव नहीं होगी, ये सब के सब पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आपने डोमेन और रेंज बिल्कुल इसी तरह से फिर इसका भी अंदाज़ा लगा लें। इसमें आपको जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो सारे नंबर्स जो कि 1 से ग्रेटर हैं, यानी कि वो सारे नंबर्स जो 1 से ग्रेटर में नेगेटिव के साथ हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास 1 है, ठीक है, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास -1 है। -1 तक तो बात ठीक है, लेकिन -1 से जैसे ही आप लेफ़्ट पे जाते हैं तो लेफ़्ट पे जितने भी नंबर पड़े हुए हैं वो सब के सब जब +1 के साथ ऐड होंगे तो आंसर में आपके पास क्या आएगा, आंसर में आपके पास जो है वो नेगेटिव अंडर रूट के अंदर आएगा। तो हमने वो सारे नंबर्स करने हैं अवॉइड। तो इसके लिए इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -1 भी एक्सेप्टेबल है, -1 से लेकर +∞ तक तमाम नंबर्स आप इसे पुट कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा उसमें से नंबर, वो सब के सब जो है वो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आंसर देंगे, नेगेटिव कोई भी नहीं देगा, आयोटा कोई भी नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से लेकर हमारे पास +∞ तक ये सारी जो है इस फंक्शन की आएगी हमारे पास डोमेन। अब अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज अगेन, रेंज में आपके पास मैक्सिमम -1 यहाँ पुट करने से देखें आपके पास 0 आता है, और उसके बाद फिर आप प्लस जितने भी नंबर्स पुट करते हैं हम अंडर रूट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है, यानी कि आपके पास पॉजिटिव आंसर 0 से लेकर ऑनवर्ड आपके पास पॉजिटिव आंसर दिए आएंगे रेंज में। रेंज आपकी यहाँ 0 से शुरू होती है और +∞ तक चलती है। तो आपकी ये है जी इस फंक्शन की रेंज। नेक्स्ट है जी इस तरह के फंक्शंस, ये जो डबल बिहेवियर की या ट्रिपल बिहेवियर के फंक्शंस होते हैं, इसमें नॉर्मली साइड पे x की वैल्यू ज़रूर बताई जाती है कि x की इस वैल्यू के लिए आपके पास आपके फंक्शन का ये बिहेवियर है और इस वैल्यू के लिए आपके फंक्शन का ये बिहेवियर है। ये देखिए ये जो वैल्यू साइड पे दी होती हैं बेसिकली यही आपके फंक्शन की डोमेन होती है। अगर इस तरह का फंक्शन आपके पास हो तो आपको डोमेन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इस साइड पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यही इस फंक्शन की डोमेन है। ये क्या है, ये बता रही हैं कि x आपका अगर -2 से लेस देन इक्वल है, ये है जी आपका -2 से लेस देन इक्वल कौन से नंबर्स हैं, अगर हम कलर चेंज कर लें तो -2 भी इंक्लूड है और -2 से लेफ़्ट पे जितने भी नंबर्स हैं वो -2 से लेस देन इक्वल है, यानी कि x इस नंबर लाइन के इन तमाम नंबर्स के लिए आपके फंक्शन का बिहेवियर जो है वो 6x + 7 है। इसके अलावा आपकी नंबर लाइन जो दूसरा बिहेवियर है वो ये बताता है कि -2 से राइट पे, ठीक है जी, -2 से राइट पे वो सारे x जो -2 से बड़े हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं, वो जी यहाँ पे पड़े हुए हैं। उन तमाम x की वैल्यूज़ के लिए आपके जी यानी कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है, आपके फंक्शन का बिहेवियर है 4 - 3x,
ठीक है जी। तो आपके फंक्शन का दो हिस्सों पे मुख्तलिफ बिहेवियर है। ये नीले ब्लू पोर्शन के लिए आपके फंक्शन का बिहेवियर 4-3x है, और -2 से ऑनवर्ड जो है जितना भी पोर्शन है इस सब के लिए आपके फंक्शन का बिहेवियर कुछ और है। अगर आप यानी कि आप ये देखें कि आपका फंक्शन पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है, पूरी रियल लाइन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक -2 से लेफ़्ट पे और एक -2 के राइट पे, प्लस -2 भी इसमें इंक्लूड है। तो यानी कि आपकी पूरी रियल लाइन के हर नंबर के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है, तो यही आपके फंक्शन की डोमेन बन जाती है। अब आते हैं जी रेंज की तरफ कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। जी ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन हमारे पास है डबल बिहेवियर का फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल्स टू 6x + 7 और x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -2, और साथ ही साथ 4-3x और -2 इज़ लेस देन x। देखिए अब इसमें डोमेन तो जैसे मैंने आपको बता दी कि पूरी की पूरी रियल लाइन हमारी डोमेन है, लेकिन उस पूरी रियल लाइन के करस्पॉन्डिंगली आपके पास जो रेंज का आंसर आ रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वो भी पूरी रियल लाइन है, ठीक है। तो उसको जज करना है, उसको जज कैसे करना है कि आपके पास ये नंबर लाइन मैंने आपकी ड्रॉ कर दी है। ये नंबर लाइन है -∞ से +∞, क्योंकि हम ये स्प्लिट हो रही है -2 पे, तो -2 पे देख लेते हैं। ये जी आपने डोमेन की नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है जी। अब हम देखना चाहते हैं कि रेंज हमारी इस नंबर लाइन में कहाँ से कहाँ तक आती है अकॉर्डिंग टू द डोमेन। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, फर्स्ट बिहेवियर की बात करते हैं। देखिए ये फर्स्ट बिहेवियर आपका कहता है कि आपका x जो है वो -2 से लेकर -2 से लेस जितने भी नंबर -∞ तक जाते हैं, ये आपने y के लिए नंबर लाइन ड्रॉ की है और ऊपर वाली आपने x के लिए नंबर लाइन ड्रॉ की है। ये आपका है जी -∞ और ये आपका है जी +∞, ठीक है जी। अब आपका x जो है -2, अब थोड़ा सा कलर अगर हम चेंज कर लें, x आपका -2 और -2 से लेफ़्ट पे जितने भी नंबर्स हैं उसके लिए आपका फर्स्ट वाला बिहेवियर है, जबकि आपका -2 से राइट पे जितना भी पोर्शन है उसके लिए सेकंड वाला बिहेवियर है, 4-3x वाला बिहेवियर है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जब हमारी x की वैल्यू -2 से लेकर -∞ तक होती है तो हमारे पास y किस तरह का आता है, यानी कि हमारी रेंज किस तरह की आती है। इसके लिए आप ये देख लें, आपके पास क्या है सीन कि देखिए जब आप -2 इसके अंदर पुट करते हैं, सबसे पहले जब आप -2 पुट करते हैं तो मैं अब यहाँ पे जो कितनी स्पेस नहीं है तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। -2 की वैल्यू यहाँ पुट करने से आपके पास जो आंसर आता है -2 के करस्पॉन्डिंग वो आता है -5, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, चूँकि -2 से लेफ़्ट पे जाना है, -2 से लेफ़्ट पे आपके पास -3 है, -4 है, -5 है एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ है। तो ये सारी वैल्यूज़ 2-4 वैल्यूज़ हम पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इस पोर्शन के लिए हमारी रेंज कहाँ पे मूव कर रही है। देखिए -2 पे आंसर आता है -5, अगर आप -2.5 यहाँ पुट करें तो आपके पास रेंज का आंसर आता है -8। उसके बाद अगर आप -3 पुट करें तो आपके पास रेंज का आंसर जैसे -2.5, ठीक है। उसके बाद -3, -2.5 पे आपके पास आंसर आया है -8 और -3 पे आपके पास आंसर आता है -11। तो इसमें हमने ये देखा कि जैसे जैसे आपकी डोमेन -2, ये ग्रीन पोर्शन में आपकी डोमेन जब होती है तो आपकी जो रेंज है वो -5 से लेकर -∞ तक आती है, क्योंकि जैसे जैसे आप पुट करते जाएंगे आप लेफ़्ट साइड पे मूव करते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आपके फर्स्ट पोर्शन की के अकॉर्डिंग जो रेंज आपकी आती है वो -5 से लेकर -∞ तक आती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जी हमारा सेकंड वाला पोर्शन। हमारा सेकंड वाला पोर्शन क्या है, हमारा सेकंड वाला पोर्शन है कि अब हमारे पास x जो है वो 2 से ग्रेटर है। अब 2 से ग्रेटर नंबर लाइन पे 1 नहीं आता, -1, इसके राइट पे तो वैसे -1 है, लेकिन इससे जस्ट बाद जो नंबर है, देखिए नंबर लाइन पे मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि -2 के जस्ट राइट पे, किसी भी नंबर के जस्ट राइट पे को या जस्ट लेफ़्ट पे कोई जो रियल नंबर है वो हम बयान ही नहीं कर सकते, वो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि -2 के जस्ट राइट पे -1.9 आता है तो ये बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि -1.9 और -2 के दरमियान -1.99 है, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट जो -2 के राइट पे जो नंबर आ रहा है मैं आपको वो एग्जैक्ट नहीं बता सकती, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली समझेंगे। सपोज़ करें कि इसके जस्ट राइट पे जो नंबर आ रहा है
हमने माइनस वो कंसिडर करते हैं -1.999, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एस्टिमेशन लेनी है अपनी रेंज के बारे में। इसके जस्ट राइट पे जो नंबर अगर आप ये सपोज़ करें कि वो -1.999 है, तो वो अगर आप, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, वो आप यहाँ पे पुट करें 4 - 3x के अंदर, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 9.997, इस तरह करके कुछ आता है। यानी कि आपका एग्जैक्ट 10 नहीं आया। अगर आपका 10 यहाँ पे पड़ा हुआ है तो आपका एग्जैक्ट 10 नहीं आता, 10 के करीब करीब आता है। उसके बाद जो आपका, क्योंकि आपका x मूव कर रहा है -2 से राइट पे, यानी कि x सेकेंड वाले पोर्शन में आपका x जो है -2 से बड़ा है। अब आपने -2 से राइट पे मूव करना है। आपने पहले जस्ट करीब वाला नंबर पुट किया, उसके बाद आप -1 पुट करें। जब आप -1 यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 7। अब 7 होगा इधर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आता है आपके पास राइट पे और मूव करें तो आपके पास 0 आता है। 0 को पुट करने से आपके पास आंसर आता है जी 4। उसके बाद आपके पास आता है 2 पुट करें तो आपके पास आंसर आता है जी -2। उसके बाद आप 3 पुट करें, 3 पुट करने से आपके पास आंसर आता है यहाँ पे -5, ठीक है। और अगर आपके पास 4 है और जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपके पास आंसर जो है वो -8 एंड सो ऑन। आपने देखा कि सेकंड पोर्शन पे, यानी कि आपकी डोमेन का जो सेकंड हिस्सा है जो कि -2 के राइट पे एग्जिस्ट करता है, आप इन्फिनिटी तक, यानी कि -2 से इन्फिनिटी के दरमियान जो आपकी डोमेन है, ये जब आप अपने सेकंड वाले फंक्शन में पुट करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो +10 के लेफ़्ट पे मूव करता है और -इन्फिनिटी तक ये मूव करता जाता है। पहले पोर्शन में जो आपकी रेंज बनी थी वो आपकी बनी थी -5 से लेकर -इन्फिनिटी तक, और जो सेकंड पोर्शन से आपकी रेंज यहाँ पे डिफ़ाइन होती है वो 10 से लेकर -इन्फिनिटी तक। तो दोनों चीज़ें आपने, चूँकि दोनों रेंज को कंबाइन करके आपने आंसर देना है, तो आप जो फाइनल आंसर देंगे वो आपके इस फंक्शन की रेंज का होगा +10 से -इन्फिनिटी तक। बट +10 इज़ नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि +10 आता है आपके पास यहाँ -2 पुट करने से +10 आता है, तो -2 इस पर इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है। तो +10 से लेकर -इन्फिनिटी तक आपके पास जो इंटरवल है ये आपकी सेकंड पोर्शन की, सेकंड डिफाइनिंग बिहेवियर की रेंज बनती है। और पहले डिफाइनिंग बिहेवियर की रेंज आपके पास बनती है -5 से -इन्फिनिटी तक। इसको जब आप यूनियन करते हैं तो आपके पास यही वाला इंटरवल वापस आ जाता है, ठीक है जी। तो आपके पास इस तरह से आपने जो है वो रेंज फाइंड आउट करनी है। हमने तरीका सीखा ऐसे फंक्शन का जो फंक्शन डबल बिहेवियर का फंक्शन है। इस तरह के फंक्शन की रेंज किस तरह फाइंड करते हैं ये आपके सामने है। नेक्स्ट है जी आपके पास एक और फंक्शन जो कि डबल बिहेवियर का फंक्शन है, इसकी भी रेंज का तरीका सीख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद के जो 2 फंक्शंस पड़े हुए हैं इसमें से पहले ये लास्ट वाले फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये फंक्शन बहुत आसान फंक्शन है। इसको आप अगर न्यूमरेटर को स्प्लिट करें x-4 और x+4 में आप इसे स्प्लिट कर देते हैं तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो उससे आपकी जान छूट जाएगी। आपकी डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, अदरवाइज़ आपको डिनोमिनेटर का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो आपका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, आपका फंक्शन स्प्लिट होकर x-4 ही बचता है। अब आपके लिए डोमेन और रेंज फाइंड करना बहुत आसान है। अच्छा, वो फंक्शन जिनके साइड पे इस तरह से लिखा होता है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो फंक्शन की यहाँ से ये बहुत बड़ा हिंट है आपको जो डोमेन के बारे में मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके फंक्शन की डोमेन जो है वो पूरी की पूरी रियल लाइन है सिवाय इस 4 के। x 4 नहीं है, 4 को अगर आप पूरी रियल लाइन में से निकाल दें तो आपके पास इस फंक्शन की डोमेन बन जाती है। इसी तरह से जिस तरह से इस फंक्शन के साइड पे लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी कि -1 इस फंक्शन में प्रॉब्लम कर रहा है, -1 के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा रियल नंबर। तो अगर आप पूरी रियल लाइन में से -1 को निकाल देते हैं तो आपकी इस फंक्शन की डोमेन बन जाती है। तो ये जो साइड पे लिखे होते हैं ये आपके पास डोमेन के हिंट होते हैं, इनको देख के आप इस फंक्शन की डोमेन बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन रेंज का मसला तब आता है जब आपके पास फ्रैक्शन हो। यहाँ तो हमने फ्रैक्शन से जान छुड़ा ली और हमारे पास सीधा सीधा फंक्शन बन गया, और यहाँ पे तो हम बहुत आराम से इसकी रेंज भी फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास मसला आएगा। यहाँ पे अगर आप न्यूमरेटर की फ्रैक्शन फैक्टर्स भी बना लेते हैं तो आपके पास न्यूमरेटर के फैक्टर्स जो हैं वो आई थिंक x-1 और x-2 आते हैं आपके पास न्यूमरेटर के फैक्टर्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर x+1 है। तो कोई फैक्टर आप इसमें कैंसिल आउट नहीं होता, आपकी डिनोमिनेटर से जान नहीं छूटती है। तो फिर इसमें आपको वही वाला तरीका जो मैंने कैलकुलस के MCQs में बिल्कुल
थर्ड एंड फोर्थ, आई थिंक फोर्थ एंड फिफ्थ MCQs आपको फ्रैक्शन वाला सिखाया था कि फ्रैक्शन में अगर आपके पास कोई भी फंक्शन का डिफाइनिंग बिहेवियर आ जाए तो फिर उस फंक्शन की रेंज किस तरह से फाइंड की जाती है। इसकी रेंज आप बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डोमेन भी इसकी बता सकते हैं। डोमेन है पूरे रियल नंबर्स का सेट सिवाय -1 के। अच्छा जी, हम वर्किंग करते हैं इसके ऊपर। हमारा असल क्वेश्चन है ये भी डबल बिहेवियर का फंक्शन है। इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि अगर इस तरह के फंक्शन आ जाए तो उनकी डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं। ये देखिए जी, आपके पास है फंक्शन g ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 व्हेन x इज़ लेस देन 3 एंड व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब अगर आप इन दोनों बातों को ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, तो पूरी रियल नंबर इस वक्त आपकी डोमेन है। इस फंक्शन की डोमेन आप कहेंगे कि पूरी रियल नंबर्स का सेट है। लेकिन रेंज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो रेंज के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वर्किंग की है, एक हम नंबर लाइन बना लेते हैं जिसमें हम x को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एक नंबर लाइन बना लेते हैं जिसमें हम y को रिप्रेजेंट करते हैं। ये y को रिप्रेजेंट, y का मतलब है रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए आपके पास, आपने कहा कि सेकंड वाले को अगर हम पहले डिस्कस कर लें मिसाल के तौर पे, जैसे आप कहते हैं आपकी रेंज जो है वो 3, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 3 है और 3 से ग्रेटर है, यानी कि आपकी इस वक्त डोमेन जो है वो 3 और 3 के राइट पे मूव कर रही है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली हमारी रेंज कहाँ मूव कर रही है नंबर लाइन पे, हमें ये देखना है। जब आप ओरिजिनल फंक्शन में 3 पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 3 पुट करने से जो आंसर आता है वो आता है जी 7। 3 के करस्पॉन्डिंगली आपके पास रेंज आती है जी 7। इसके बाद 3 से ऑनवर्ड आप नंबर पुट कर लें, आप 4 पुट कर लें, 4 पुट करने से आपके पास आंसर आता है जी 9। आप 5 पुट कर लें, 5 पुट करने से आपके पास आंसर आता है जी 11। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेकंड पार्ट को देखें, सेकंड जो पोर्शन है आपके डिफाइनिंग बिहेवियर, फंक्शन की डिफाइनिंग बिहेवियर का सेकंड जो पार्ट है, उसमें जो रेंज हमारी बनती है वो बनती है 7 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ये जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे हम पुट करते जाएंगे, हम प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। तो आपके पास जो रेंज का पहला हिस्सा बनता है वो 7 को आपने इंक्लूड करना है, 7 से लेकर आपने प्लस इन्फिनिटी तक जाना है। अब रेंज का डोमेन का सेकंड डोमेन देखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली सेकंड रेंज देखते हैं। ये देखें जी, आपको ये बताता है कि आपका x जो है वो 3 से लेस है। अब 3 से लेस क्या, अब 3 से लेस अगेन जस्ट 3 से जो लेफ़्ट पे नंबर है वो है, और मैं आपको नहीं बता सकती वो कौन सा है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली ले लेती हूँ कि वो नंबर जो है जो जस्ट 3 से लेफ़्ट पे आ रहा है वो है जी 2.999, इस तरह करके ना, जो 3 के बहुत करीब है। उसके ऊपर क्या आंसर आता है आपका, अगर आप यहाँ पे पुट करें x को 2.999 तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपके पास आंसर आता है 1.999। आपने देख लिया। उसके बाद अब चूँकि आपने लेफ़्ट पे मूव करना है, यहाँ पे जितने भी x हैं वो 3 से लेस हैं, तो 2.9 के से लेफ़्ट पे आपके पास 2 आता है। अगर आप 2 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1। अगर आप 1 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है जी 0। और अगर आप -1 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1 पुट करने से आपके पास आंसर आता है 0, और 0 पुट करने से आपके पास आंसर आता है -1। और ये अब ये सिलसिला चलता जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही फर्स्ट पार्ट पे हमने डोमेन चेक की, डोमेन जो थी वो +3 के लेफ़्ट पे थी, उसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो रेंज का आंसर आ रहा है वो हमारे पास 1.99 जो है वो 2 के बहुत करीब है। 2 तो नहीं आंसर में आया, एग्जैक्ट आंसर में 2 तो नहीं आया, लेकिन 2 से लेफ़्ट पे 2 इंक्लूडेड नहीं, 2 से लेफ़्ट पे जितने -इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं वो सारे इस डोमेन का हिस्सा हैं। अब आपने ये देखना है कि आपका गैप कहाँ आ रहा है। आपका गैप आ रहा है यहाँ पे, देखिए ये 2 है आपका और ये है आपके पास 7। 2 से 7 के दरमियान का जो ये पोर्शन है, ये हमारी डोमेन की कोई भी वैल्यू पुट करने से रेंज का आंसर इस पोर्शन में नहीं आ रहा। तो ये जो पोर्शन है ये हमारी रेंज का हिस्सा नहीं है, यानी कि -2 से लेकर 7 के दरमियान। 7 हमारी रेंज में जाता है, 2 हमारी रेंज में नहीं जाता, और 2 और 7 के दरमियान का पोर्शन भी हमारी रेंज में नहीं जाता। तो अब जब आप इसकी रेंज लिखेंगे तो पहले इसे की रेंज आपके पास क्या है, पहले इसे की रेंज थी आपके पास 7 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, जबकि 7 भी आपकी रेंज में शामिल था। और दूसरी की रेंज जो आपके पास आती है वो आती है -इन्फिनिटी से 2 तक, जबकि 2 हमारी रेंज में शामिल नहीं था।
इन दोनों को आप यूनियन कर दें तो ये आपकी टोटल फंक्शन की रेंज आ गई है। तो रेंज हमने देखा कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं जब हमारे पास फंक्शन डबल बिहेवियर का हो। इसी तरह से ये ट्रिपल बिहेवियर का फंक्शन भी हो सकता है। वो हमने सीखा। सिंपल आपके पास फंक्शन हो वो हमने सीखा। स्क्वायर रूट के साथ फंक्शन का डिफाइनिंग बिहेवियर हो वो सीख लिया, और फ्रैक्शन के साथ अगर आपके पास फंक्शन हो तो वो भी सीख लिया। इसमें होप्स हो कि डोमेन और रेंज आपकी काफ़ी क्लियर होगी और प्रैक्टिस भी होगी कि आप किस तरह से अपनी फ़ंक्शन की डोमेन फाइंड कर सकते हैं और फंक्शन की रेंज फाइंड कर सकते हैं। फ्रैक्शन वाला पार्ट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो उसकी प्रैक्टिस में आपको कैलकुलस के जो 4 और 5 क्वेश्चन था MCQs का उसमें करा चुकी हूँ। लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम अपना ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लें तो हमारा रिपीट हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी करवा देती हूँ ताकि आपको जो है वो एक दफ़ा फिर रिपीट हो जाए, कोई मुश्किल ना रहे, ताकि हर चीज़ आपकी जो है वो क्लियर हो जाए। इसको भी कर लेते हैं। ये देखें जी, आपके पास क्वेश्चन है g ऑफ x इज़ इक्वल्स टू आपके पास है x² प्लस 2x माइनस 5 ओवर सॉरी आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है। आपके पास है g ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे मुझे डोमेन के ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डोमेन पूरी रियल लाइन है सिवाय -1 के। ठीक है जी। -1 क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? वही मसला है कि देखिए आप डिनोमिनेटर में अगर यहाँ x की जगह -1 पुट कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है। 0 की वजह से आपकी g ऑफ x का आंसर, रेंज का आंसर इन्फिनिटी आता है। और हमने क्या कहा था स्टार्ट में, वो नंबर्स हमने अवॉइड करने हैं तो हमें रेंज में इन्फिनिटी देते हैं, और वो नंबर्स भी अवॉइड करने हैं जो रेंज में हमें आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स देते हैं। तो यहाँ पे अब फ्रैक्शन वाला सीन है तो हमने वो नंबर अवॉइड कर लिया, उसको हमने अपनी डोमेन से निकाल दिया। पूरी रियल लाइन में से आप सिर्फ -1 को माइनस कर दें, इग्नोर कर दें, तो ये आपके पास इस फंक्शन की आ जाएगी जी डोमेन। अब चलते हैं इस फंक्शन की रेंज फाइंड करने की तरफ। रेंज फाइंड करने का तरीका वही है, g ऑफ x को अगर आप y कंसिडर कर लें तो बेसिकली हमारे पास टारगेट है y फाइंड करने का। y हमने फाइंड करना है यानी कि अपनी रेंज फाइंड करनी है। तो आप इसमें जहाँ g ऑफ x है वहाँ y इंसर्ट कर दें और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y के साथ जब आप x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सीन बनता है ऐसे x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस y इक्वल्स टू 0। उसके बाद x² और प्लस करके आप जब x कॉमन निकालते हैं तो -3 माइनस y एंड 2 माइनस y, ये है जी आपके पास सीन। ये है जी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करें तो आपके पास इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट जो है वो -3 माइनस y है, और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास 2 माइनस y है। अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि इसके जो रूट्स निकलेंगे वो रूट्स जो है वो रियल होने चाहिए। तो रियल रूट्स के लिए वही बात आ जाती है, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालें। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट जी चेक करें। इसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास बनता है b² माइनस 4ac। b है जी आपके पास -3 माइनस y का होल स्क्वायर, -4a है आपके पास 1, और c जो आपके पास निकला है वो c आपके पास निकला है 2 माइनस y 4ac। ठीक है जी। इसको फिर हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। जी सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर बनता है वो बनता है y²। अच्छा पहले मैं बता दूं, y² b² माइनस 4ac का आंसर जो बनता है आपके पास वो बनता है y² माइनस प्लस 10y और प्लस 1, ये बनता है। अब आपने क्या कहा हुआ है? आपने यहाँ पे माना है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, रियल डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मतलब आपके रूट्स, इनके y के आंसर्स इस वक्त हमारे रूट्स हैं और रूट्स हम रियल चाहते हैं, तो रियल के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो आपके पास क्या आंसर आया? y² प्लस 10y प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आपके पास आया। अब ये आपके पास बन गई है एक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं
पहले भी बता चुकी हूँ, इसको हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसको इक्वेशन की तरह डील करके तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब y में आ गई है, आपने इसको सॉल्व करके y के 2 आंसर्स निकालने हैं। अब इसमें अगर हम कंप्लीट स्क्वायर करते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद आपके पास यहाँ पे बनता है y + 5 का होल स्क्वायर और -24, ये चीज़ ही आपके पास यहाँ पे बनती है। ये कुछ स्टेप्स हैं, ज़ाहिर है मैं आप इतनी डिटेल में स्टेप्स नहीं कर सकती, आप इसे कंप्लीट स्क्वायर से कंप्लीट करें, y + 5 का होल स्क्वायर बनाएं और यहाँ पे आपके पास बचता है -24। उसके बाद आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, y + 5 का होल स्क्वायर, और इसको हम 24 को लिख सकते हैं 24 √ का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आपके पास बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा y + 5 प्लस √24 और एक आपके पास बनेगा y + 5 माइनस √24। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से y के 2 आंसर्स निकल आएंगे। y के जो 2 आंसर्स निकलते हैं, एक आंसर निकलता है y = -5 माइनस √24 और दूसरा आंसर जो आपके पास निकलता है वो निकलता है -5 प्लस √24। ये 2 आपके पास y के आंसर्स निकलते हैं। इन 2 आंसर्स को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करें और नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद आप इसको देखें कि ये हम फिर इसे कहाँ लोकेट करते हैं। ये -5 - 2 -24 जो है, इसकी वैल्यू जो है ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो देखते हैं कि नंबर लाइन पे क्या आती है जी, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है y = -√5 प्लस √24। इसकी वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.1010 नेगेटिव के साथ आती है। और जो दूसरा है हमारे पास -√5 √5 नहीं है, ये 5 है, ओनली 5 है, 5 - √24, 5 - √24 और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है -9.8989। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करें। एक है जी आपके पास -0.1010 और एक है जी -9.8989। ठीक है, 8989 इस तरह से करके आपके पास आती है। ये इन 2 वैल्यूज़ ने आपके नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 रीजन्स में, A रीजन, B रीजन और C रीजन। ठीक है जी, अब यहाँ से आप ये इस रीजन में से कोई वैल्यू उठाएं और अपनी जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी जो सबसे पहले बनी थी y² + 10 y + 1 > 0 उसमें जाके पुट करें, फिर A रीजन को पुट करें, B रीजन को पुट करें, C रीजन को पुट करें। वही वाला सीन कि जो रीजन आपकी इनइक्वालिटी में पुट होने के बाद ट्रू आंसर देगा वो जो है वो रीजन आप अपने आंसर में शामिल करेंगे और जो रीजन आपका नहीं ट्रू आंसर देगा वो आप शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको आंसर बताती चलूँ कि आपके पास ये जो रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है, ये रीजन जो है आपके इनइक्वालिटी को फॉल्स करता है, इसलिए ये आपकी इनइक्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता। ये रीजन आपके इस डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, जबकि ये आपका A रीजन और C रीजन जो है ये आपके रेंज का हिस्सा होगा। ठीक है, तो इन दोनों हिस्सों को आप ज्वाइन कर लें तो आप ऐसे कहेंगे कि आप पूरी रियल लाइन में से सिर्फ इतना पोर्शन माइनस कर दें। जब आप पूरी रियल लाइन में से इतना पोर्शन माइनस कर देते हैं तो आपके पास इस फंक्शन की y के आंसर्स आ जाते हैं। बेसिकली हम y के आंसर्स निकाल रहे हैं ना, y के जो आंसर्स हैं वो ही इस फंक्शन की रेंज है। ठीक है जी, तो y के आंसर्स क्या आए हैं? y के आंसर आए हैं पूरी रियल लाइन एक्सेप्ट दिस पोर्शन। अब ये पोर्शन आपके पास क्या है? ये पोर्शन आपके पास था -5 माइनस √24 से लेकर -5 प्लस √24 तक। ठीक है जी, इतने पोर्शन को आपने इग्नोर कर दिया, बाकी सारे का सारा आपके पास रियल लाइन जो है वो आपके इस फंक्शन की जो रेंज है। ठीक है जी, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हमने देख लिया कि पहले तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी हमारा फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन में उसका डिफाइनिंग बिहेवियर है तो हम फ्रैक्शन को किसी ना किसी तरीके से ख़त्म कर लें। लेकिन अगर हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको इसी तरीके पे, ये लंबा तरीका ज़रूर है लेकिन ये आपको एग्जैक्ट आंसर ज़रूर निकाल के देगा। ठीक है जी, होप्स हो कि यहाँ पे डोमेन और रेंज आपकी जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हैं।